फ्रेंड्स, अपनी इसी सीरीज़ में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 के साथ हैं, जो कि है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि जो सबसे पहले शहर मिले उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग्स को बचाना हमारी ये एक स्टोरी है थोड़ी सी। जो जसपाल और हरप्रीत दो बच्चे हैं, ठीक है, ये दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। ठीक है, अचानक से वो किसके आसपास आते हैं, एक बिल्डिंग के पास आते हैं जिसे सब हॉन्टेड हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉन्टेड हाउस। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे भूत बंगलास पिक्चर में दिखाते हैं। तो ऐसे एक हॉन्टेड हाउस के पास आते हैं, तो वो पूछते हैं फिर इस बारे में। तो एक मैन कहता है कि इसके आर्किटेक्चर को देखो, देखो ये कैसा बना हुआ है, ठीक है, देखो इसकी लकड़ी पे कैसे डिज़ाइन है। तो फिर वो कहते हैं कि हम मिनिस्टर से बात करेंगे जिससे इसे प्रिजर्व किया जा सके, यानी कि इसे बचा के रखा जा सके। अब हम यही देखेंगे कि कैसे बिल्डिंग्स बनती थी, कैसे उनके डिज़ाइन होते थे। तो सबसे पहले जो हमारी वो है जगह, वो है हड़प्पा। सबसे पहले जो हमारे शहर मिले थे वो इसी हड़प्पा जगह पे मिले थे। ये हड़प्पा कहाँ है, आओ इस मैप में देखते हैं, जो अब थोड़ा पाकिस्तान वाला एरिया बन चुका है ना। ठीक है, हड़प्पा वहाँ मिली थी साइड। पहले जब हमारे देश में जब सबसे पहले रेलवे लाइंस बिछनी शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे जब लोगों ने खोदना शुरू करा, अब रेलवे की पटरी बिछानी है तो खोदना पड़ेगा, तब खोदना शुरू करा। तो पंजाब और जो आज का पाकिस्तान है ना, इसके आसपास क्या मिला हमें, साइट मिली, कुछ जगह मिली जहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता के होने का अनुमान मिला। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे क्या मिली थी, कुछ रिमेनिंग्स चीज़ें मिली, कुछ बचे कुछ चीज़ें मिली जो कि शायद वहाँ के कभी पुराने लोगों ने छोड़ी होंगी। ठीक है, और हमने उस पूरी सभ्यता को हड़प्पा नाम क्यों दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें थी, जहाँ से भी वो चीज़ें उस तरह की चीज़ें मिली, हमने उस एरिया को एक नाम दे दिया हड़प्पा। ठीक है, अब क्या है, सब कॉन्टिनेंट के आसपास जितने भी शहर थे वहाँ पे चीज़ें मिली, और ये कहा जाता है कि वो शहर लगभग 4700 ईयर्स पहले थे। ठीक है, यानी कि 4700 ईयर्स अगो कम से कम वो साल रहा होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो रिमेनिंग्स थे उसमें कुछ बिल्डिंग्स ऐसी थी जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन स्टिल हम तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस से पढ़ते हैं ना, यानी कि इसका मतलब वो तो उस टूटी फूटी जगह में से भी सारी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। तो देखते हैं हमने क्या खोजा। तो अब क्या है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब इन सिटीज़ के बारे में हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या स्पेशल था इन सिटीज़ में। तो देखो, सबसे पहले ये जो सिटीज़ थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब दो पार्ट्स कैसे, एक तो साइटाडेल और एक है लोअर प्लेन, या फिर कह लो कि जो लो था। देखो यहाँ पे है जैसा लोअर टाउन। ठीक है, तो एक पार्ट था सिटाडेल, ठीक है, और दूसरा था लोअर हाउस। अब देखो डायरेक्शंस मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी ना, जैसे ऐसे बनाओ 4। ठीक है, जब हम ऐसा 4 बना देते हैं, फिर से देखते हैं, अगर हमने ऐसा 4 बनाया तो देखो यहाँ हुआ ईस्ट, यहाँ हुआ वेस्ट, यहाँ हुआ नॉर्थ और यहाँ साउथ। ये फिक्स होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे डायरेक्शंस हमेशा याद रखना। तो अब क्या होता था, एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। लोअर टाउन क्या था, वो नीचे की तरफ था, मतलब क्या था, ज्यादा ऊंचा नहीं बना हुआ था लेकिन बड़ा था। ठीक है, बड़ा था लेकिन नीचे था। और जो सिटाडेल था वो छोटा था, मतलब ऊंचा था, जैसे ऐसे ऊंचे होते ना, ऊंचा था, यानी कि पहाड़ी पे कुछ बना हुआ था, ऊंचा था बना हुआ और लेकिन छोटा था। ठीक है, ये क्या था, सिटाडेल, और ये था हमारा लोअर टाउन। ठीक है, LT लोअर टाउन। तो ये समझ में आया। तो एक तरह से हमारा जो पूरा हड़प्पा सिटीज थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। सिटाडेल क्या था, छोटा था लेकिन ऊंचा था। ठीक है, लेकिन जो लोअर टाउन था वो चौड़ा था लेकिन छोटा था, ग्राउंड लेवल पे ही था। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, वहां पे हमें एक देखने को मिला ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या, बहुत बड़ा एक पोंड सा समझ लो, या कह लो कि यहाँ पे क्या था, बहुत सारा पानी था। ठीक है, पानी भरने का एक जगह थी जहाँ पे एक तरह से लोग अपनी जब पूजा करते हैं तो नहाते हैं ना, अभिषेक होता है, तो ऐसा समझा जाता है कि वहाँ के राजा या जो भी थे वो लोग जब पूजा करने से पहले यहाँ बात करते होंगे, नहाते होंगे, या फिर इसे बहुत ज्यादा पायस पवित्र माना जाता होगा। ठीक है, इसमें क्या थी, स्टेयर्स थी नीचे जाने के लिए, बहुत गहरा था ये, तो नीचे जाने के लिए क्या थी, स्टेयर्स थी। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो यहाँ इतना गहरा है ये, तो नीचे जाने के लिए स्टेयर्स है, और साइड में रूम्स बने हुए होते थे जो एक तरह से यहाँ पे स्टोरिंग का काम होता था, सामान का स्टोरिंग का। ठीक है, या फिर आप चेंज करने जा रहे हो कुछ भी है तो यहाँ पे यूज होता था। और साथ में इसमें क्या था, पूरा सिस्टम था पानी के आने जाने का। ठीक है, आसपास कुएं थे इसके। ठीक है, इन रूम्स में भी कुएं पाए जाते थे जिससे पानी आता था और जाता था, तो इसे क्या कहते थे, ग्रेट बाथ। क्या है ये, ग्रेट बाथ। तो हमें ये समझ में आया, हम आगे चलते हैं। हाँ, तो हमने पढ़ लिया कि जो लोअर टाउन था वो क्या था, वो ईस्ट में था। ठीक है, ईस्ट में था और बड़ा था, लेकिन मतलब फैलावा ज्यादा था लेकिन वैसे हाइट में छोटा था। लेकिन जो सिटाडेल था ये क्या था, सिटाडेल ये
ऊंचा था, हायर था, लेकिन साइज में छोटा था, वेस्ट में था। तो हमें ये समझ में आ गया। इसकी ब्रिक्स कैसी थी? इसकी ब्रिक्स इंटरब्लॉकिंग थी। इंटरलॉकिंग क्या होती है? इंटरलॉकिंग होता है कि एक दूसरे को एक दूसरे में फांस के रखती थी। जरूरी नहीं हम सीमेंट का यूज करें, ये ऐसे भी हो जाएगा कि जैसे ये ईंट है, ठीक है, अगर मैंने इसमें से जो दूसरी ईंट है वो ऐसे कुछ ऐसे फंसाई कि मान लो यहाँ उसका एक होल था, ठीक है, दूसरी ईंट का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे इसके अंदर घुसा दिया, ठीक है। तो इस तरह की आपने कुछ रोड प्लेन्स देखी होंगी जिसमें कि सीट का मतलब जो सीमेंट है उसका यूज नहीं होता। सिंपल सी बात है कि अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर जाने की जगह, जैसे हमारे पजल के ब्लॉक्स होते हैं, और दूसरा ऐसा पीस है, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे ना। तो इस तरह से वो इंटरलॉकिंग पैटर्न के साथ उनकी ब्रिक्स काम करती थी, ठीक है। अब इन ब्रिक्स के अलावा क्या है, लॉकिंग पैटर्न की वजह से क्या था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी। कैसी थी? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये देखो यहाँ पे हड़प्पा रीजन दिया गया है ना, यहाँ पे ये। और अब हम क्या देखते हैं कि पंजाब, सिंध, पाकिस्तान का जो पंजाब में थोड़ा सा पार्ट आ रहा है हमारा, देखो यहाँ पे हमारा पंजाब वाला एरिया, सॉरी ऊपर की साइड हमारा पंजाब वाला एरिया जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान आ चुका है वैसे, ठीक है। और गुजरात हमारे धोलावीरा, सुरकादो और लोथल वाला, और राजस्थान वाला एरिया जो थोड़ा इस मैप में है नहीं, थोड़ा सा साइड में होके आएगा। तो हरियाणा, राजस्थान, इन सब एरिया में ये सब चीजें थी, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिलता था? रेड पोटरी थी, यानी कि रेड कलर के पेंट के पोट होते थे जो कि बहुत मुश्किल से मिलते होते थे, ठीक है। कॉपर के टूल्स, यानी कि कॉपर एक धातु होता है, ठीक है, जो कि एक 2-3 मिक्सचर से मिलके बना होता है। तो कॉपर के टूल्स वगैरह यहाँ पे मिले हैं हमें, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि काफी समृद्ध, यानी कि काफी डेवलप्ड सिटी थी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जो मैंने आपको बता चुकी कि ग्रेट बाथ होता था। ये देखो एक स्पेशल टैंक था जिसे ग्रेट बाथ कहते थे, जो कि किससे चारों तरफ से बना हुआ था? एक प्लास्टर से ढका हुआ था, जिससे कि वाटर टाइट, इसमें से पानी लीक नहीं होता था। दोनों साइड पे क्या थे? रूम्स थे और कुएं भी थे, ठीक है, जिससे इसके कहा जाता है कि स्पेशल ओकेजन पे इस पे नहाया जाता होगा, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है इन्होंने? कुछ जगह के नाम दे रखे हैं, कालीबंगन और लोथल। यहाँ पे हमें क्या मिले हैं? आग के, कि फायर यूज होती थी यहाँ पे, इसके सबूत मिले हैं। कहाँ है हमारा कालीबंगन और लोथल? ये रहा हमारा लोथल और ये रहा हमारा कालीबंगन, ठीक है। तो हमें इस चीज के क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे क्या होता था, फायर का यूज होता होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, आगे देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सारी जो चीजें थी ये स्टोर हाउसेस की तरह भी यूज होती थी। मोहनजोदाड़ो एक मूवी भी आई थी, आपने नाम सुना होगा, तो वहां पे सामान वगैरह रखा जाता था आराम से। देखो ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर की स्टेयर्स भी बन रहे हैं और यहाँ नहाने की जगह भी है पूरी। देखो ये रही स्टेयर्स नीचे जाने के लिए, चारों तरफ कुएं और रूम्स की जगह है, और यहाँ पे क्या है, जो नहाने का एरिया है उनका, जिसमें पानी भरा जाता था, ठीक। अब क्या है, जितने भी हम ड्रेन्स और स्ट्रीट्स देखेंगे, हाँ, इनमें एक बहुत ही स्पेशल चीज थी। इतनी डेवलप्ड कंट्री, इतनी डेवलप्ड सिटी कहा जाता है, आज भी नहीं है, कि इनके जो घर और इनकी जो नालियां, इनकी ड्रेनिंग सिस्टम होता है ना, पानी निकालने के सिस्टम, और गलियां, ये तीनों स्ट्रक्चर्ड थी। कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि ये एक तरह से फाइंड किया गया है, तो कि जिस तरह से ये बने थे ना, इसका मतलब एक ही हो सकता है। क्या है इसका मतलब? देखेंगे, इसका मतलब है कि इन्होंने पहले क्या किया है, पहले अपनी ड्रेनिंग सिस्टम बनाया है कि हमारी नालियां ऐसे जाएंगी, ऐसे गिरेंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपनी सड़कें बनाई, ठीक है, और इसके बाद अपने घर बनाए। पूरा स्ट्रक्चर था इनका पूरा शहर। सबसे पहले ड्रेनिंग सिस्टम बनाया, फिर इसके साथ में लगी हुई सड़कें बनाई, और सड़कों के साथ में लगी हुई क्या बनाई? घर, ठीक है। इधर भी घर होंगे, ठीक है। अब इसके साथ इनका क्या स्पेशल चीज थी? जो ये घर है ना, घर में जो नालियां होती थी, एक ही नाली का मुंह कहाँ खुला हुआ होता था? बाहर वाली ड्रेनिंग सिस्टम से, बाहर वाली नालियों से, ठीक है। ये छोटी छोटी नालियां आई सबके घरों से, ठीक है, ये छोटी छोटी नालियां ही सबके घरों से, और ये बड़ा सा ड्रेनिंग सिस्टम जा रहा है, सारी नालियों का पानी गंदा इसमें गिर रहा है, और उसके बाद ये वाली नाली का पानी कहाँ जाएगा? जो बड़ा वाला ड्रेनिंग सिस्टम होगा वहां पे जाएगा। तो इसमें क्या कहा जाता है, और इस ड्रेनिंग सिस्टम के सहारे लगी हुई थी क्या? सड़क। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड था, जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छे से प्लान करके ये सब बनाया हो, तो पूरा शहर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड था। इससे क्या होता था, और खासकर ये जो इनकी नालियां थी हमेशा ढकी हुई थी, पूरी कवर होती थी, जिससे स्मेल ना आए, कोई बीमारी ना हो, तो इसलिए भी हम जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेवलप थी। अब हमें तो सोचते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, लेकिन कितनी मजे की बात है कि पुराने लोग भी अपनी हेल्थ के बारे में इतना सोचते थे, और इतना डेवलप्ड था वो कंट्री, हमारी इंडिया इतना डेवलप था
है ना। जो पहले के शहर थे वो भी इतने डेवलप थे कि वो जानते थे कि क्या चीज़ कवर्ड होनी चाहिए क्या नहीं। अब देखो जैसे ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ईंटें थी वो पकाई जाती थी, ईंटें पक्की भी होती थी और उससे वॉल्स भी बनाई जाती थी। ठीक है, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं ड्रेनेज सिस्टम का। अब शहरों में लाइफ कैसी थी? शहरों में लाइफ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती होंगी शहरों में। क्या क्या? जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे जो सामान है, जो रूलर था वो अलग अलग प्लेसेस से भी अपना सामान मंगाता था। अब सारा सामान एक ही जगह पे तो नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे मेटल्स हैं या फिर स्टोन्स हैं, जो बाकी सारी चीज़ें थी वो क्या करते थे, बाहर से मंगाते थे। ठीक है, वहाँ पे हमें कुछ गहने भी मिले हैं, सोने के हैं, सिल्वर के हैं, ब्यूटीफुल बीड्स यानी कि बहुत सुंदर सुंदर मोती लगे हुए हैं उसमें। ठीक है, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किससे बनी हुई हैं, सील्स से। सील्स कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलते हैं हमारे जो समुद्र के किनारे हमें सील्स मिलती है ना। ठीक है, जो कुछ छोटे छोटे मोती या फिर कहो कुंज के शेप के कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, या फिर शंख के शेप की जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिली हैं। तो इट मीन्स कि अच्छे से इनका डेवलपमेंट या फिर इनका जो बातें वगैरह थी वो मतलब उनके जो कॉन्टैक्ट थे, रिलेशन थे, ट्रांसपोर्ट थे, वो उन जगहों से भी होती थी जो समुद्र के पास थी। जैसे लोथल है ना, लोथल कहाँ था? यहाँ देखो, लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का यहाँ पानी के पास, यहाँ पानी है ना सारा, तो यानी कि यहाँ समुद्र है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती होंगी। तो अच्छे से पूरे राज्य में, इतना बड़ा जो इनका साम्राज्य था, पूरे में अच्छे से ट्रैवलिंग होती थी। इसका मतलब ये समझ में आता है हमें। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाँ, कि क्या था, मैन और वुमेन किस में इंडल्ज थे? क्राफ्ट पर्सन थे, यानी कि बहुत सारा काम सामान बनाते थे, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, या तो वो कभी कभी क्या करते थे, वर्कशॉप्स में बनाते थे, या फिर कभी कभी अपने घर में, यानी कि वो कैसे भी वो काम कर सकते थे, घर में भी करते थे और शॉप्स में, या फिर अपनी स्पेशल काम करने की जगहों पे। उनके आसपास हमें टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं। टेराकोटा टॉयज क्या है? एक स्पेशल तरह की मिट्टी के बने हुए जो खिलौने होते हैं, हमें वो भी मिले। इसका मतलब कि अच्छे से यहाँ पे क्राफ्टिंग की चीज़ें थी। अब देखो एक ड्रेन है, जैसे छोटी छोटी नालियाँ आई और ये बड़ा वाला ड्रेन है, यानी कि छोटी छोटी नालियाँ बड़े वाले ड्रेन में ऐसे एंटर कर जाती थी। अब देखो यहाँ पे एक सील दिखाई गई है, हड़प्पा की सील। ठीक है, बहुत समझने वाली चीज़ है। हड़प्पा में जब व्यापार होता था, इनके सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था। अब उसकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाएगी कि कोई इसमें से सामान ना निकाल ले, जिसने सामान निकाला है उस तक उतना ही सामान पहुंचे जितना भेजा गया है। तो वहाँ पे क्या होता था कि मिट्टी होती थी, मिट्टी गीली मिट्टी है, उसमें क्या करते थे, स्टैंप लगा देते थे। अब गीली मिट्टी पे अगर तुम कुछ छापोगे, स्टैंप लगाओगे, तो उसका निशान बन जाएगा ना। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे स्टैंप नहीं बिगड़ती है, मान लो एक बैग है, बैग का मैंने मतलब उसमें नोट लगा दिए, गांठ लगा दी, उसके बाद मैंने मिट्टी लगाई, ठीक है, मिट्टी पे स्टैंप छाप दी, तो इससे क्या होगा, अगर वो स्टैंप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी है, इसका मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट सामान पहुंचा है, जितना भेजा गया है उतना ही गया है। अगर जितना भेजा गया उतना ही गया है तो व्यापार मतलब ठीक हो गया, कोई चीटिंग बीच में नहीं हुई है। अगर स्टैंप बिगड़ी, इसका मतलब कि बीच में किसी ने कुछ चोरी वगैरह किया है। तो इसलिए व्यापार को सिक्योरिटी के लिए ये सील का यूज होता था, और तो इस तरह से सील का यूज किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा क्या बात है, जो स्टार्टिंग के टॉयज हैं, यहाँ देखो ये कुछ क्या है, थोड़े से साइन है जो हमें मिले हैं, टेराकोटा के टॉयज हैं ये। ठीक है, यहाँ देखो ये वाले जो टॉयज हैं, ठीक है, इनसे लोग खेलते थे। और यहाँ पे देखो सील में क्या है, नीचे तो कुछ फोटोज हैं जानवरों की, मतलब जानवर इंपॉर्टेंट थे। ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ है, उनकी अपनी कुछ भाषा है, जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट है, जिसे हम हिंदी में लिपि कहते हैं ना, कि मतलब कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने इसे नहीं पढ़ पाए हैं, हमें नहीं पता है कि ये क्या लिखा है। अभी तक हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, क्या होते हैं, जो इतिहास को निकालते हैं, पुरानी चीज़ों को जो ढूंढ के पढ़ते हैं, अभी तक हम इस चीज़ को अभी तक लेकिन नहीं पढ़ पाए हैं। तो आई होप कि जल्दी पढ़ेंगे तो और हमारी हिस्ट्री में एक नई चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अब देखो न्यू क्राफ्ट था, नई सिटीज़ में क्या था, नई क्राफ्ट की चीज़ें भी मिलती थी। नई क्राफ्ट की चीज़ें क्यों? क्योंकि हड़प्पा सिटीज़ में क्या मिला है, हमें पत्थर मिले हैं, शैल मिले हैं, ठीक है, वही जो कुंज शैल होते हैं ना जो समुद्र से निकलते हैं, ठीक है, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सब मिला है। इन सब की चीज़ें जिससे बर्तन बनाए जाते होंगे, वेपन्स बनाए जाते होंगे, ठीक है, या हथियार औजार बनाए जाते होंगे। तो इन सब की गुंजाइश सोचा जाता है कि ये सब बनाए गए होंगे। अब देखो क्या क्या है यहाँ पे, स्टोन से बने हुए वेट हैं, यानी कि ये वजन, आज हम बाट का यूज करते हैं ना, अगर आपने देखा होगा कि शॉप्स पे कुछ वेट डला हुआ होता है, उससे वो मेजर करते हैं कि कितने किलो। अब तो इलेक्ट्रिक बाट आ गए, या कह लो कि इलेक्ट्रिक मेजरमेंट मशीन आ गई। पहले क्या होता था कि इस तरह से आपने शायद देखा हो कि ऐसे करके तराजू होते थे, एक में क्या रखते थे, एक में वेट रखा जाता था और एक में सामान रखा जाता था। अगर दोनों बैलेंस हो गए, मतलब 5 किलो इसमें रखा, 5 किलो इसमें रखा, तो फिर वो बैलेंस हो गया, यानी कि इसका सामान भी 5 किलो और वो बेच देते थे। तो ऐसे इन वेट्स का यूज किया जाता था। कहा जाता है कि वो वेट्स भी अच्छे से बनाए जाते होंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या है
स्टोन वेट को नोटिस करो, देखो कि कैसे बने हैं ये गहने हैं जो हम कहते हैं कितनी सारी चीजें। और हाँ, ये स्टैचू भी बना है कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टैचू है ना ये इनके महाराज का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिजाइनर कपड़े हैं, कि उनके कुछ राजा होंगे, मे बी उनका हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैन होगा। अगर राजा भी नहीं होगा तो एक कोई महत्वपूर्ण आदमी होगा जो कि शायद पूजा करने जा रहा हो, ठीक है, कुछ उसकी फोटो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भगवान हो, ठीक है, जिन्हें वो लोग मानते थे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या है कि जो हड़प्पन लोग थे वो बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन बनाते थे, जो तुम्हारा पेज नंबर 6 पे दिखाया गया है। अपना पेज नंबर 6 खोलो बुक का, उसमें है। अब इसके अलावा क्या है, जो मेहरगढ़ जगह है वहां पे कॉटन होता था, कॉटन को उगाया जाता था। क्यों? क्योंकि कॉटन क्या है, कॉटन एक प्लांट है। और हम क्यों कह सकते हैं कि कॉटन बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता था, क्योंकि हमें कुछ स्पिंडल वॉल्स मिले हैं जिससे हम स्पिन थ्रेड यानी कि धागा बनाया जाता था, ठीक है। धागा ऐसे चरखा होता है ना जो गांधी जी को आपने लेके हुए देखा है, तो कुछ इस तरह से रिलेटेड एक मशीन टाइप मिली है। और जो कॉटन है, कॉटन के कुछ रिमेनिंग प्रोडक्ट मिले हैं, इनके अवशेष मिले हैं, कुछ बची कुछ चीजें मिली हैं कि शायद वहां पे ऐसा काम होता था। ये कहा जाता है कि उनकी वजह से हमें पता चला है कि ऐसा काम वहां पे होता था। मोहनजोदाड़ो में कुछ सिल्वर का वास मिले हैं, यानी कि कुछ सिल्वर के बर्तन मिले हैं, कुछ कॉपर के बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि वहां पे ये सब चीजें होती थी। अब फाइंस क्या होता है? फाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोन कह लो या शेल कह लो, यानी कि पत्थर होता है एक तरह का, ठीक है, जो कि क्या है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है खुद से, ठीक है। क्या है, कुछ स्टोन जो होते हैं वो नेचुरली मिलते हैं, स्टोन और शेल, लेकिन जो फाइंस होता है ना वो खुद से आर्टिफिशियली बनाया जाता है, खुद से प्रोड्यूस नहीं होता। और उसका जो कलर होता है वो कुछ ये जैसे ये ना थोड़ा ब्लू और ग्रीन से कलर का होता है, जो कि बहुत ही महंगा कहा जाता है, महंगा माना जाता है, ठीक है। और ये जो किसके के काम आता था, या तो इससे मोती बनाए जाते थे, या इससे चूड़ियां बनाई जाती थी, या इयररिंग्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो फिर ये बहुत ही महंगा था। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड जगह होगी ना ये, तभी तो लोग इतनी महंगी चीजें अफोर्ड कर पाते थे। अब हम कच्चे माल में तो तलाश करते हैं, यानी कि कुछ चीजें रॉ मटेरियल वगैरह क्या क्या मिलती है वहां पे, क्या क्या थी। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या था, माना जाता है कि वहां पे कुछ फार्मर्स हर्डर्स भी होंगे, यानी कि जो किसान थे, ठीक है, या फिर जो पशु पालते थे, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो उन जैसे किसानों को कैसे पता चला, क्योंकि हमें वहां से कपड़े मिले, कॉटन मिला, यानी कि कॉटन की खेती वो लोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा लोकली अवेलेबल क्या क्या, यानी कि उनके आसपास क्या क्या मिल जाता होगा, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे प्रीशियस स्टोन भी उनके आसपास मिल जाते होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया कि कॉपर कहाँ से, अब थोड़ा याद करने वाली चीजें आ गई हैं, याद भी नहीं, आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पर्टिकुलर नहीं पूछा जाता, बट थोड़ा ध्यान रखना कि कॉपर कहाँ से मिलता है, राजस्थान, ओमान और वेस्ट एशिया से। कॉपर कहाँ से, राजस्थान और ओमान, वेस्ट एशिया। टीन कहाँ से मिलता है, जो कि टीन विच वॉज मिक्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। ये सारी चीज़ें मतलब बनाने के लिए नॉर्मल सी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें वो लोग कहाँ से व्यापार करते थे। आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान से, ईरान से, कर्नाटका से, गुजरात से, ईरान से, ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान से, तो ये यहाँ से क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे, ठीक है। जैसे गोल्ड हम कहाँ से लाते हैं, कर्नाटका से। कर्नाटका में एक खान इसमें कहते हैं कि सोना निकलता है, ठीक है। तो गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटका से आता था, ठीक है। इसके अलावा टीन कहाँ से आता था, जो अभी हमने पढ़ा कि कॉपर और ब्रॉन्ज बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉपर के साथ मिक्स करके, मतलब टीन और कॉपर को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। तो वो कहाँ से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से। यानी कि इतना ज्यादा व्यापार था इनका कि दूसरी कंट्रीज के साथ भी ये ट्रेवल कर पाते थे, ठीक है। अब क्या है, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब गांव के जो हड़प्पा के गांव हैं वहां पे तो लोग उगाते होंगे, लेकिन हड़प्पा के शहरों में वो चीजें कैसे पहुंचती होंगी, यानी कि हड़प्पा के शहरों में क्या था, ट्रांसपोर्ट का मटेरियल था। अब देखो ट्रांसपोर्ट का मटेरियल कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें ऐसे टॉयज भी मिले हैं। अब टॉयज किस चीज के बने होते हैं, जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं उनके तो छोटा रूप टॉयज होते हैं, तो हमें ऐसी चीजें भी मिली है। क्या क्या उगता होगा वहां पे, वीट, बार्ली, पल्सेस, यानी कि दाल, मटर, चावल, ठीक है, सरसों या फिर गेहूं, ये सारी चीजें हमें वहां पे मिलती थी, ठीक है। और ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और मैंने सील का भी आपको बता दिया कि किस तरह से गीली मिट्टी पे वो छाप देते थे, और वो अगर एज इट इज पहुंची वहां तक, इसका मतलब एक्यूरेटली सब कुछ सही जगह पहुंचा है। उसके बाद उन्हें क्या मिला है, एक अलग तरह का क्या मिला है, औजार मिला है, जो कि फ्लो। ये क्या है, किसके लिए, किसके काम आता है, ये मिट्टी को खोदने के लिए। इसका मतलब वहां पे अच्छे से सीड्स को प्लांट किया जाता था और वहां पे खेती करी जाती थी। इस तरह का हमें क्या मिला है, टॉय मिला है। इसका मतलब कि वहां पे फार्मर कम्युनिटी थी, यानी कि लोग खेती करते थे। इसके अलावा क्या करते थे, अपने भेड़, बकरी, शीप, बफेलो यानी कि भैंस,
और गोट को पालते थे। इन सारे जानवरों को पाला भी जाता था। अब हड़प्पा का एक टाउन है गुजरात, उसमें वो कह रहा है कि थोड़ा ध्यान देते हैं। चलो अब देखो क्या है, हड़प्पा का टाउन जो कि गुजरात में है वो क्या है, धोलावीरा। धोलावीरा एक जगह है जो कि गुजरात में। गुजरात कहाँ है, देखो फिर से मैप में आते हैं, ये देखो डी से लिख रहा है ना यहाँ, धोलावीरा। जहां हमने लोथल देखा था उसके ऊपर ही लिख रहा है DHOLAVIRA। ठीक है, तो धोलावीरा में क्या होता था, हाँ, धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें पार्ट्स नहीं दे रखे तो आपके लिए याद करने वाली चीजें कम है। तो धोलावीरा जैसी एक सिटी है जिसे सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसके आसपास देखा जाता है हर पार्ट में क्या होता था, ईच पार्ट वाज सराउंडेड मैसिव स्टोन वॉल्स, यानी कि पत्थर की दीवारों से उन दीवारों को घेरा हुआ होता था। यानी कि तीनों पार्ट्स को, ठीक है, जो 3 पार्ट्स है ना उन्हें किससे डिवाइड कर रखा था, पत्थर की दीवारों से। यानी कि कुछ इसमें क्या था, सिक्योरिटी रीजंस पर्पस की वजह से या काम की वजह से ऐसा किया जाता होगा। ठीक है, एक बड़ा सा एरिया भी हमें वहां पे मिला है जहाँ पे सेरेमनीज होती होंगी, यानी कि ऐसे प्रोग्राम जिसमें कि पूरे लोग, सभी लोग शामिल होते होंगे, ऐसी जगह भी मिली है। और हमें हड़प्पा स्क्रिप्ट, वो जो हमने सील देखी थी ना ऊपर, सील में जो मैंने बताया था पढ़ा नहीं गया अभी तक लिपि, तो उनकी चीजें भी मिली है। और वो ज्यादातर कहाँ होती थी, छोटी छोटी चीजों पे, यानी कि सील जैसी छोटी छोटी चीजों पे वो लिखी हुई मिलती थी, अभी जो हमने ऊपर देख ही लिया है। इसके अलावा क्या है, साबरमती नदी गुजरात में ही बहती है। हमने सुना है ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये गांधी जी के लिए यूज होता है क्योंकि वो गुजरात के थे। ठीक है, तो लोथल जो नगर है ना जो हमने ऊपर देखा है, ठीक है, वो साबरमती के पास ही है। वहां पे रॉ मटेरियल्स मिलते थे और थोड़े प्रीसियस लेकिन थोड़े कम प्रीसियस पत्थर में मिलते थे। सेमी प्रीसियस, सेमी प्रीसियस मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, महंगे हो लेकिन थोड़े कम महंगे हो। ठीक है, तो ऐसे स्टोन्स भी वहां मिलते थे। इसका मतलब लोग वहां पे उन चीजों को यूज करते थे। अब सील और सीलिंग वो मैंने बता दिया कि मिट्टी गीली होती थी, फिर स्टैम्प लगाते थे, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इतनी महान जो हमारी एक शहर था और शहर एकदम से खत्म हो जाए तो बहुत ही स्ट्रेंज की बात है ना कि ये खत्म कैसे हो गया। तो पर्टिकुलरली रीजन तो हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ अंदाजा लगाया जाता है कि कैसे खत्म हो गया होगा। अब देखो जो वहां पे हमें कैसे पता चला कि खत्म हुआ है, क्योंकि घर वगैरह, वहां की सड़कें वगैरह सब में टूटी फूटी मिली है। ठीक है, लेकिन थोड़ी उसी फॉर्म में टूटी फूटी मिली है तो हम इसलिए कह सकते हैं टूट गई या फिर वो खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों है कि वो इतना बड़ा साम्राज्य कभी खत्म हो सकता है। ठीक है, खत्म तो वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन रीजन बताया जाता है कि शायद ऐसा हो कि धीरे धीरे क्या हुआ हो कि नदियां सूख गई हों, नदियां सूख सकती हैं, या फिर डिफोरेस्टेशन यानी कि लोग पेड़ काटने लगे हो कि वहां पे बिल्कुल मतलब रहना मुश्किल हो गया हो, पेड़ खत्म हो गए हों, या फिर फ्यूल का यूज इतना ज्यादा हो गया हो और फ्यूल का यूज ज्यादा होने की वजह से जो ईंट है ना उन्हें वो बेक ना कर पाते हो, क्योंकि जो फ्यूल था वो मे भी ज्यादा यूज कर लिया हो उन्होंने, और फिर ईंटों को बेक करना मुश्किल पड़ जाती हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि मान लो ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो पालतू जानवर थे उन्होंने सारा चारा गाय, यानी कि घास वगैरह सारी आसपास की खाली हो, इसलिए वो खत्म हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो। ठीक है, जितने भी रीजन हो सकते हैं, क्या पता नदियां सूख गई हो तो ड्रॉट आ गई हो, अकाल पड़ गया हो, ये सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये तो जोग्राफिकल चेंजेस हो गए, थोड़े पॉलिटिकल चेंजेस भी तो हो सकते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस कैसे हो सकते हैं कि मान लो रूलर का जो कंट्रोल था वो उसने खो दिया हो। ठीक है, रूलर का जो कंट्रोल होता है उससे ना बहुत ही स्पेसिफिकली हमें क्या दिखता है कि बहुत ज्यादा अफेक्ट डालता है रूलर का चेंज हो जाना। तो रूलर के चेंज होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि सारा जो डेवलपमेंट था धीरे धीरे तहस नहस होता गया हो, कोई उसे प्रिजर्व करने वाला ना बचा हो। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इजिप्ट है। इजिप्ट की ममीज तुमने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारी पिक्चर भी आते हैं घोस्ट की द मम्मी करके। ठीक है, तो इजिप्ट में क्या था, नाइल रिवर जो नील नदी है उसके बाद इजिप्ट यानी कि मिस्र की जो वो है जगह है, वहां पे क्या होता है कि गोल्ड सिल्वर ये सारी चीजें, वहां के राजा ने एक बार ऑर्डर दे दिया था, अपनी आर्मी को भेज दिया था क्या क्या लाने के लिए, सोना चांदी ये सारी चीजें लाने के लिए, प्रीसियस स्टोन्स। और फिर उन्होंने उन्हें इकट्ठा करके क्या बनाया, ये पिरामिड्स। ऊपर जो ये पिरामिड्स देखे हैं ना, ये आपने कई सारे कार्टून्स में भी देखा होगा और बहुत सारी मूवीज में भी, तो ये पिरामिड्स बनवाए गए जो कि बहुत इनके अंदर कहा जाता है कि खजाने उन राजाओं ने भरवाए गए। इनके अंदर क्या हुआ, फिर राजा की बॉडीज को ही हमने दफना दिया, ब्यूरिड कर दिया। उन्होंने क्या कहा, मम्मीज। और साथ में इन्हीं चीजों के साथ में क्या क्या दफन होता था उनके साथ में, इनके साथ में खाने की चीजें, पीने की चीजें, पहनने की चीजें, बर्तन, ये सारी चीजें भी डाला जाता था। क्यों, क्योंकि ये लोग समझते थे कि इस दुनिया के बाद वो दूसरी दुनिया में जाएंगे और दूसरी दुनिया में उनका सामान भी उनके साथ जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। लेकिन ऑब्वियसली ये सच है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सारे इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फर्दर वीडियोज के लिए लाइक, subscribe and comment below. Thank you. Bye.